हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधुरेश ज्योतिषी और आप सभी का पढ़ंतु में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक पर, जो है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। तो मेरे जो फ्रेंड्स पेन और कॉपी लेकर के नहीं आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पेन और कॉपी ले लें, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो एक छोटे से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 2 + 2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, 2 + 2 डिवाइड बाई 2। कुछ लोग का आंसर आ रहा होगा 2 और कुछ लोग का 3। तो देखिए 2 + 2 डिवाइड बाई 2, अगर हम इसे एक तरफ से ही कर देंगे तो एक आंसर आ जाएगा, और अगर मैथ्स के रूल के हिसाब से करेंगे तो एक दूसरा आंसर भी, हमें जो सही आंसर है वो मिलेगा। 2 + 2 4 कर दिया अगर हमने, और सीधे हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर हमको 2 मिलेगा, जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने पहले एडिशन कर दिया, जो कि मैथ्स के रूल के अगेंस्ट है। और अगर हम सही इसे तरीके से करें तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, और 2 + 2 डिवाइड बाई 2 1, नेक्स्ट जो 3 है वो करेक्ट आंसर होगा। तो एक छोटी सी बात है, सिंप्लीफिकेशन। मैथ्स के इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के लिए आते ही आते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं कि ये जो रूल है, जिसे हम BODMAS कहते हैं, हिंदी मीडियम में बचपन में हमें एक दोहा पढ़ाया जाता था, का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले ही सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति यह जान। का यानी कि कोष्टक, और का जो जैसे x का 10%, इस प्रकार का जो का होता है, तो का करके पुनि भाग कर, कोष्टक और इस का के बाद आपको भाग के लिए जाना रहता है। फिर गुण ले ही सुजान यानी उसके बाद गुणा, ता पीछे धन ऋण कर यानी कि उसके बाद आपको धन और ऋण या प्लस माइनस के लिए जाना होता है। तो ये एक सही तरीका है, सही पैटर्न है। तो बी जो स्टैंड करता है वो ब्रैकेट के लिए करता है। अब ब्रैकेट जो है आपके वो सरलीकरण में 4 प्रकार के उपयोग में आते हैं। पहला जो ब्रैकेट होता है, जिसे हम हिंदी में रेखा कोष्टक कहते हैं, और इंग्लिश में हम विंकुलम ब्रैकेट कहते हैं इसे। विंकुलम ब्रैकेट या रेखा कोष्टक। इस कोष्टक के नीचे जो भी लिखा होता है उसे हमें पहले सॉल्व करना होता है। सपोज इसके नीचे अगर आपको 3 डिवाइड बाई 3 + 1 दिया है और इसके आगे पीछे भी कोई क्वेश्चन है, तो पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा। दूसरे नंबर पे आता है जो इसके बाद हमें सॉल्व करना होता है, वो है हमारा छोटा कोष्टक। इसके बाद में ये जो आप करली ब्रैकेट या ये हमारा जो मंझला ब्रैकेट है, इसके बाद में बॉक्स ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो ये पैटर्न है आपके 4 ब्रैकेट इसी पैटर्न में सॉल्व होंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट अगर कहीं होगा तो फिर उसके बाद ये, फिर ये और उसके बाद ये। तो बी जो है सबसे पहले ब्रैकेट के लिए आता है। तो हमें सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। इसके बाद में ओ जो है वो ऑफ जो होता है, जैसे 10% ऑफ x, इस तरह से कहीं पर हमें है ऑफ, और कहीं कहीं ये ऑर्डर के फॉर्म में भी उपयोग में आता है। ऑर्डर यानी पावर, या हिंदी में हम जिसको घात कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो कहीं कहीं इसलिए ये आपको ओ जो है, अगर आपके पावर्स हैं, घात हैं, तो उसे फिर उसके बाद आपको सॉल्व करने पर ध्यान देना होता है। फिर इसके बाद में हम डी यानी डिवीजन, एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। तो ये पैटर्न है, यही क्रम है आपका
ये इसी सीक्वेंस में आपको हर क्वेश्चन जो आपके पास में आएगा मैथ्स में सॉल्व करने के लिए, तो इस पैटर्न को फॉलो करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट में भी सबसे पहले विंकुलम ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक, फिर ये आपका जो छोटा कोष्ठक है मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक है आपका। इस तरह से आपको इस सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद में ऑफ है, ऑफ या फिर कहीं कहीं ऑर्डर या पावर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 10 माइनस 6 प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 प्लस 3। इस तरह से इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास में सभी ब्रैकेट्स हैं। इसमें ये आपका बॉक्स ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है और उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट भी है, सॉरी, उसके बाद में ये विंकुलम ब्रैकेट भी है आपके पास में, यानी कि रेखा कोष्ठक भी है। तो इसमें आपको इस रेखा कोष्ठक को सबसे पहले हल करना होगा। अब इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो माइनस है वो इस 1 के साथ नहीं है, ये माइनस अभी ब्रैकेट के बाहर है, इस रेखा कोष्ठक के बाहर। जिस प्रकार से ये माइनस इस 4 के साथ अभी नहीं है, अभी इस ब्रैकेट के बाहर है, ये अभी फिलहाल इस ब्रैकेट के अंदर +4 काउंट होगा। उसी प्रकार से ये जो 1 है, अभी हम जब इस ब्रैकेट का यूज करके सॉल्व करेंगे तो इसे +1 लेकर के चलना है। तो जिन लोगों ने इसे +1 लेकर के चला होगा उनका सही आएगा और जिनने अगर इसे -1 लेके चला होगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस बात का ध्यान हमें रखना है कि जब हमारे पास रेखा कोष्ठक है तो हम ये देख लें ध्यान से कि जो उसके सामने अगर कहीं माइनस है तो वो बाहर है या ब्रैकेट के अंदर है। तो ये बाहर है, देखिए ब्रैकेट के अंदर नहीं है, 1 के साथ नहीं है। अगर अंदर होता तो आपको कुछ इस तरह से देखने को ये मिलता है। तो फिलहाल हमारे पास में 1 माइनस 2 प्लस 3 ये है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 प्लस प्लस है, दोनों पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, 3 1 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो इसका सॉल्यूशन आपका आ गया 2। किसी भी प्रकार से कर लें आप, 1 माइनस 2 को भी आप करें अगर पहले तो 1 माइनस 2 -1 आएगा और -1 प्लस 3 प्लस 2। प्लस माइनस को आप कर सकते हैं, है ना। ये नहीं कि जैसे एडिशन और बॉड मास में एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन है तो हम एडिशन ही करना है। हमें साइन का ध्यान रखना है और हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें साइन का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करना है। ये नहीं कि 2 + 3 आपने 5 कर दिया। तो साइन का ध्यान रखते हुए इसको हम सॉल्व किए तो आया आपका 2। तो 4 माइनस यहाँ पर आ गया आपको 2। अब आपके सॉल्व करने के लिए ये है, फोर माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 - 2 0 यानी 10 - 6। तो राइट आंसर इज 4। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 4/5 का 4/5 डिवाइड बाई 4/5 होल डिवाइड 4/5 डिवाइड बाई 4/5 ऑफ 4/5। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए और हमें आंसर कमेंट कीजिए। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। थोड़ा सा ये आपको ट्रिकी जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको इसमें का के लिए जाना है ना। बॉड मॉस में जैसे ऑफ आपको है सब
ब्रैकेट तो है नहीं, तो आप सबसे पहले ऑफ के लिए जाएंगे, यानी का के सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से हर में या डिनोमिनेटर में भी आप सबसे पहले का को ही हल करेंगे। का भी एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है जो हमारे बॉड मॉस में देखें हम, मल्टीप्लिकेशन तो है लेकिन ये वो मल्टीप्लिकेशन है जो डिवीज़न के पहले करते हैं। डिवीज़न के पहले जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑफ है, और डिवीज़न के बाद फिर आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो करते हैं। तो ऑफ अगर आपको कहीं दिया है तो डिवीज़न से पहले आप ऑफ पे जाइए, नहीं तो इसमें आंसर आपके दूसरे आते जाएंगे, है ना। देखें हम 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, डिवाइड बाय 4 बाय 5, नीचे डिवीज़न है तो 4 बाय 5 डिवाइड बाय 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 25। आगे देखें, इसमें हम यहाँ पर हम अगर देखें तो ये एक प्रकार से अंश है आपका, और ये हार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पहले हम न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे फिर डिनोमिनेटर, और फिर दोनों को उस तरह से डिवाइड करेंगे, या हम इसको एक ब्रैकेट की तरह मान के चल सकते हैं। तो 16 बाई 25, अब आप ये डिवाइड के लिए जाएंगे तो डिवाइड में ये इंटू करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 5 बाई 4, और उसके बाद इसे भी आप सॉल्व करें अगर तो देखें हम 4 बाई 5 डिवाइड को इंटू करिए तो ये भी हो जाएगा 25 बाई 16। अब यहां हम इसे कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4 4 जा 5 1 जा 5 5 जा, तो ये 4 बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 बाई 4। इस तरह से 4 बाई 5 यानी डिवाइडेड बाई यदि 5 बाई 4 है तो इंटू करने से ये हो जाएगा 4 बाई 5, तो फाइनली हमें मिलेगा 4 4 जा 16 बाई 25। इस तरह से बहुत सारे लोगों का आंसर इसमें 1 भी आ सकता है, बहुत सारे लोग का आंसर इसमें 4 बाई 5 भी आ सकता है, 5 बाई 4 भी आ सकता है, और लेकिन जो सही आंसर है वो है 16 बाई 25। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8.8 का 25% इज इक्वल टू 2.2 का कितना परसेंट, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहां हम सॉल्व करने के लिए इसको x ले लेते हैं कि माना कि x% है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं 8.8 का 25% मीन्स 1 बाई हम 100 लिख लेंगे परसेंट के साइन को, 2.2 का यानी इंटू x, और परसेंट के साइन के लिए 1 बाई 100, परसेंट के साइन के लिए आप 1 बाई 100 यूज कर लेंगे। अब यहाँ हम देखें कि ये सब मल्टीप्लिकेशन में है और ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ एलसीएम लेने जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये 100 इस पूरे के नीचे ही है और ये 100 भी इस पूरे जो न्यूमरेटर है या अंश है उसके नीचे ही कहला रहा है मल्टीप्लिकेशन होने के कारण, इसीलिए आपका ये दोनों 100 कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर दोनों साइड आपके क्वेश्चन में परसेंट का साइन है और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में टर्म है तो वो साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर 1 बाई 100 दोनों का कैंसिल हो गया, दोनों का परसेंट का साइन कैंसिल हो गया। अब आपको सिंपली जो क्वेश्चन बचा है उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना और बहुत आसान हो जाएगा इस तरह से। 8.8 2.2 को ट्रांसफर कर दीजिए,
इसके नीचे आ जाएगा x1 ज़ा x, और इस तरह से ये यहाँ पॉइंट चाहे तो रिमूव कर लेने दिए, 4 टाइम में पूरा कट हो रहा है। पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे पॉइंट का 1 और एक डिजिट है इसलिए 1 0, इस पॉइंट का भी ऊपर 1 जाएगा और एक डिजिट है इसलिए 1 0 इंटू 25 इज इक्वल टू x। 10 से 10 आपके कैंसिल हो गए और ये आपका 22 चौके 88 और 25 चौके 100, तो आंसर है आपका 100। 8.8 का 25% 2.2 होगा, यानी कि आपका 22.2 का वो 100% ही होगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ रहा है 100। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। √424 प्लस √271 प्लस √324, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कई बार आ जाते हैं, तो देख करके हमें लगता है कि पता नहीं इसे कैसे सॉल्व करना है, और कई बार तो बहुत से लोग इसे देखकर ही छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको बस जो सबसे अंदर जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है 324 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो 324 किसका स्क्वायर होता है? 324। इसके लिए आप देखिए अच्छा रहेगा कि अगर आप 30 तक या कम से कम 20 तक ही स्क्वायर या वर्ग याद कर लें। आप 20 तक के वर्ग और 10 तक के घन तो कंपलसरी है, आपको याद कर ही लें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके ऊपर कर लें तो और अच्छी बात है। तो हम जानते हैं ये 18 का जो है स्क्वायर 18 का वर्ग है, और अगर जो लोग नहीं अगर निकाल पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए, तो इसे आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर लीजिए, गुणनखंड निकाल करके आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे आपने दिया इस तरह से आप इसके गुणनखंड निकाल लीजिए। सॉरी, तो 2-2 के ग्रुप बन जाएंगे आपके, और इस तरह से 1 2 1 3 और 1 3 आपको और मिलेगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, 18 आपका आ रहा है। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 424 प्लस √271 प्लस, अब इसका जो आंसर आ गया आपके पास 18 आ गया। इसको इसमें आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब ये अंडर रूट के अंदर है और ये दोनों ऐड हो सकते हैं। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 819 718 और ये हो गया 289। अब 289 भी एक नंबर का ही स्क्वायर है जो आपके 20 के अंदर ही है, तो इसलिए 20 तक के स्क्वायर आप अगर याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी जाएगी। ये आपका 17 या 17 का वर्ग है। तो देखिए, जो प्राइम नंबर्स हैं या अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं, जैसे 17 का ये वर्ग है 289 आपका, अगर आप इसे गुणनखंड निकालने भी जाएंगे तो ये किसी और से तो कैंसिल होगा ही नहीं, ये 17 से ही कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो प्राइम नंबर्स हैं खासकर उनके वर्ग तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि वो किसी और से, अगर आप उसको इस तरह से करने जाएंगे कि हम इसका निकाल लें फैक्टराइज करके वर्गमूल, तो उसके वो किसी से कटेंगे भी नहीं, वो केवल अपने ही वर्गमूल से कटेंगे। इसलिए जो प्राइम नंबर्स जैसे 13, 17, 19 इनके जो वर्ग हैं वो उन्हीं से कैंसिल होते हैं, तो इन्हें तो आप याद कर ही लें। इन्हें ऐड कर दें, 441 सॉरी, तो 441 जो है वो भी आपके एक 21 का ही स्क्वायर है। तो अगर आपको याद है 20-30 तक के वर्ग तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बात समझने की इसमें है कि जो सबसे अंदर जो आपको दिया हुआ है उसको पहले हल करना है, सॉल्व करना, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा।
तो दोस्तों आज हमने देखा सिंप्लीफिकेशन में BODMAS का यूज़, उसके बेसिक्स कि किस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आपके घर के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं ये, इन्हें आप सॉल्व करें और सॉल्व करके हमें इनके आंसर कमेंट करें। इनका जो सॉल्यूशन है मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अच्छी तैयारी के लिए पढ़ंतु के साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।